कल्पना कीजिए, एक ऐसा शख्स जो गरीबी की आग में तपा लेकिन बॉलीवुड की चमकदार दुनिया में राज किया। वो ही मैन जिसकी एक मुस्कान से करोड़ों दिल धड़क उठते थे और एक पंच से दुश्मन धराशायी हो जाते थे। लेकिन आज 49 साल की उम्र में वो अस्पताल के बेड पर जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, सांस की तकलीफ से जूझते हुए, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं। क्या ये वही धर्मेंद्र हैं जिन्होंने शोले में अमिताभ बच्चन के साथ मिलकर गब्बर को धूल चटाई थी? क्या आप जानते हैं उनकी जिंदगी का वो राज जो आज तक किसी फिल्म में नहीं दिखा? जैसे कैसे उन्होंने अपनी पहली शादी तोड़े बिना हेमा मालिनी से प्यार किया और शादी की। क्या वो अनसुने किस्से सुने हैं जहां धर्मेंद्र स्कूल से भागकर खेतों में कुश्ती लड़ते थे और मां के एक खत से मुंबई पहुंच गए? उनकी फिल्मों के पीछे छिपे वो राज, जैसे फूल और पत्थर में वो शर्टलेस सीन जो उन्हें ही मैन बना गया, लेकिन उसके पीछे की मेहनत क्या थी? दोस्तों, अगर आपका दिल कह रहा है कि ये कहानी जाननी चाहिए तो रुकिए मत। ये वीडियो खत्म होने तक आप धर्मेंद्र की पूरी जिंदगी महसूस करेंगे, हर दर्द, हर जीत, हर हंसी और हर आंसू के साथ। क्या आप सोच सकते हैं कि एक साधारण पंजाबी लड़का कैसे बॉलीवुड का बादशाह बना और आज भी लाखों की दुआओं में जी रहा है? क्या उनकी राजनीति की एंट्री का राज जानते हैं, जहां वो संसद में सोते पकड़े गए? या वो किस्सा जहां दिलीप कुमार ने कहा, भगवान ने मुझे ऐसा बदन क्यों नहीं दिया? अगर नहीं तो धर्मेंद्र के लिए लाइक बटन दबाइए और कमेंट में बताइए, क्या धर्मेंद्र आपके लिए हीरो हैं या दादा? चलिए इस सफर को शुरू करते हैं जो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि उनकी कहानी अमर है। नमस्कार दोस्तों, आज की ये स्पेशल डॉक्यूमेंट्री है धर्मेंद्र जी पर, जो बॉलीवुड के ही मैन कहलाते हैं। तो नीचे कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक शब्द लिख दीजिए, ही मैन। देखते हैं कितने लोग लिखते हैं और कितने फ्रेंड हैं उनके। चलिए अब उनकी जिंदगी की किताब खोलते हैं पेज दर पेज। दोस्तों, हर बड़े स्टार की कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। धर्मेंद्र का जन्म हुआ 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले में एक छोटे से गांव नसराली में, जो अब साहनेवाल के पास है। उनका असली नाम था धर्म सिंह देओल। पिता केवल कृष्ण देओल एक साधारण स्कूल टीचर थे जो गांव के बच्चों को पढ़ाते थे और मां सतवंत कौर घर संभालती, साथ ही बच्चों की देखभाल करती। घर में कुल 6 बच्चे थे, धर्मेंद्र सबसे बड़े। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं उनका बचपन गरीबी की छाया में बीता। घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती, लेकिन प्यार की कोई कमी नहीं थी। धर्मेंद्र जी ने खुद कई इंटरव्यू में बताया है कि वो पढ़ाई से नफरत करते थे। स्कूल उनके लिए जेल जैसा लगता था। टीचर की मार से बचने के लिए वो छुट्टी मार लेते और खेतों में भाग जाते। एक अनसुना किस्सा सुनिए। गांव में कुश्ती के अखाड़े थे जहां वो छोटी उम्र में ही दोस्तों से लड़ते और जीतते। एक बार तो उन्होंने गांव का कुश्ती टूर्नामेंट जीता और प्राइज में मिली एक साइकिल। वो साइकिल ही बाद में उनकी मुंबई जाने की साथी बनी। लेकिन सपने वो बड़े थे। घर में रेडियो पर फिल्मी गाने सुनते और सोचते, एक दिन मैं भी हीरो बनूंगा। माँ सतवंत कौर उनकी सबसे बड़ी सपोर्टर थी। एक दिन माँ ने कहा, बेटा क्यों ना फिल्म कंपनियों को खत लिखो। बस वो खत उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना। 1954 में सिर्फ 19 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई प्रकाश कौर से। ये एक साधारण अरेंज्ड मैरिज थी, लेकिन प्यार से भरी। प्रकाश कौर एक साधारण गृहिणी बनी और दोनों ने 4 बच्चे पैदा किए। 2 बेटे सनी देओल और बॉबी देओल, जो आज बॉलीवुड के बड़े स्टार हैं, और 2 बेटियां विजेता और अजीता। लेकिन तब तक धर्मेंद्र के मन में मुंबई का कीड़ा लग चुका था। वो जानते थे कि गांव की जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं है। 1958 में ट्रेन पकड़कर वो बॉम्बे पहुंचे। जेब में बस कुछ पैसे और दिल में अनगिनत सपने। दोस्तों सोचिए, एक लड़का जो स्कूल नहीं खत्म कर सका, 10वीं के बाद छोड़ दिया, वो कैसे बॉलीवुड का सुपरस्टार बना। ये उनकी जिद की कहानी है। एक और अनसुना राज, धर्मेंद्र जी सिख परिवार से थे, लेकिन उनकी जिंदगी में धर्म हमेशा सादगी का रहा। वो कभी घमंड नहीं करते, हमेशा जमीन से जुड़े रहे। गांव की वो कुश्ती ने उन्हें फिट रखा, जो बाद में उनकी फिल्मों में ही मैन वाली इमेज बनी। क्या आप जानते हैं उनके पिता टीचर थे, लेकिन घर चलाने के लिए धर्मेंद्र को छोटे मोटे काम करने पड़ते, जैसे खेतों में मजदूरी। लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। ये वो दौर था जब बॉलीवुड में राज कपूर, दिलीप कुमार जैसे सितारे चमक रहे थे और धर्मेंद्र बस एक सपना देख रहे थे। मुंबई पहुंचकर क्या मिला? सपनों का शहर, लेकिन हकीकत में संघर्ष का मैदान। धर्मेंद्र जी ने शुरू में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया, छोटे छोटे रोल्स निभाए, लेकिन असली ब्रेक मिला 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे। ये उनकी डेब्यू थी। डायरेक्टर अर्जुन हिंगोरानी ने इंट्रोड्यूस किया। लेकिन दोस्तों, ये फिल्म कोई हिट नहीं थी। सैलरी सिर्फ 51 रुपए, और वो भी 3 लोगों में बंट गई। लेकिन ये शुरुआत थी। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। फिर आया 1963 का साल। फिल्म
बंदिनी नूतन के साथ। ये फिल्म ने उन्हें नोटिस करवाया, फिल्म फेयर का न्यू टैलेंट अवार्ड मिला, लेकिन संघर्ष खत्म बिल्कुल नहीं। सालों तक रिजेक्शन झेला। एक अनसुना किस्सा, धर्मेंद्र जी ने बताया कि वो रातें भूखे सोते थे। मुंबई की एक छोटी चौल में रहते, जहां बारिश में छत टपकती। पैसे नहीं होते तो दोस्तों से उधार लेते, लेकिन दिल में आग थी। वो खुद को ट्रेन करते, डायलॉग्स प्रैक्टिस करते, किताबें पढ़ते, क्योंकि स्कूल तो छूट गया था। एक और राज जो शायद कम लोग जानते, धर्मेंद्र जी ने कभी फॉर्मल एक्टिंग ट्रेनिंग नहीं ली, सब कुछ खुद सीखा। 1960 से 1966 तक उन्होंने कई फिल्में की, शोला और शबनम, प्यार की मंजिल, लेकिन स्टारडम वो आया फूल और पत्थर से। लेकिन उसके पहले का संघर्ष, वो बताते हैं कि कई प्रोड्यूसर्स ने उन्हें रिजेक्ट किया, कहते तुम गांव वाले हो, शहर की चमक नहीं है। लेकिन उनकी माँ का वो खत याद आता और वो आगे बढ़ते। दोस्तों, क्या ये नहीं सिखाता कि जिद से कुछ भी हो सकता है? और हाँ, परिवार, मुंबई में अकेले रहते, लेकिन घर पर पत्नी और बच्चे इंतजार करते। वो पैसे भेजते, लेकिन खुद स्ट्रगल करते। ये वो दौर था जब बॉलीवुड में कंपटीशन था। राजेश खन्ना, अमिताभ आ रहे थे, लेकिन धर्मेंद्र की ताकत, उनका बदन और एक्शन, गांव की कुश्ती काम आई। 1966 का साल, फिल्म फूल और पत्थर, ये थी उनकी ब्रेक थ्रू, मीना कुमारी के साथ। धर्मेंद्र जी का एक्शन, रोमांस, सब चमका। ये पहली कलर हिट थी। लेकिन बीटीएस राज, वो शर्टलेस सीन जहां वो बच्चे को बचाते हैं, वो उन्हें ही मैन बना गया। डायरेक्टर ने कहा था शर्ट उतारो, और धर्मेंद्र जी ने किया। बॉलीवुड में पहली बार ऐसा बॉडी शो, फिल्म सुपरहिट और धर्मेंद्र स्टार बन गए। फिर बाढ़ आई हिट्स की, आन मिलो सजना 1970 आशा पारेख के साथ, रोमांटिक कॉमेडी जहां उनका चार्म दिखा। एनालिसिस, ये फिल्म ने दिखाया कि वो सिर्फ एक्शन नहीं, रोमांस भी कर सकते। गाने आन मिलो आज भी हिट। फिर सतया काम 1969 ऋषिकेश मुखर्जी की, यहाँ वो ईमानदार इंजीनियर बने जो सिस्टम से लड़ता है। क्रिटिकल एनालिसिस, ये उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक, नेशनल अवार्ड मिला। हृषिदा के फेवरेट थे वो। राजेश खन्ना को जलन होती थी। अब शोले 1975 बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म, वीरू का रोल, अमिताभ के साथ केमिस्ट्री। बीटीएस किस्सा, पहले शत्रुघ्न सिन्हा को जय का रोल ऑफर हुआ, लेकिन धर्मेंद्र जी ने कहा अमिताभ को दो, वो मेरा दोस्त है। फिल्म ने इतिहास रचा। वो याहू सीन पानी की टंकी पर, स्टंट खुद किया। एनालिसिस, शोले ने एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा सब मिलाया। धर्मेंद्र की कॉमिक टाइमिंग कमाल। बसंती हेमा के साथ सीन रियल लाइफ रोमांस की वजह से चमके। कुल 300 से ज्यादा फिल्में, चुपके चुपके 1975 कॉमेडी जीनियस। यहाँ वो प्रोफेसर बने जो पत्नी से झूठ बोलता है। एनालिसिस, ये दिखाता कि वो मल्टी टैलेंटेड थे। धर्मवीर 1975 एक्शन, चंबल की कसम 1980 रियल चंबल में शूट, बीटीएस घोड़े से गिरे, हड्डी टूटी, लेकिन शूटिंग नहीं रोकी। जुगनू 1973 सुपरहिट थ्रिलर, यहाँ वो डबल रोल में। एनालिसिस, उनकी एक्टिंग ने फिल्म को हिट बनाया। एक राज, धर्मेंद्र जी ने कभी हीरोइनों को किस नहीं किया, सिवाय सूरज 1982 में डिम्पल के साथ। डायरेक्टर ने जबरदस्ती डाला, उनका स्टाइल साफ सुथरा था, और लॉयल्टी, दोस्त डायरेक्टर्स जैसे अर्जुन हिंगोरानी, आरपी रल्हन को कभी ना नहीं कहा। 1973 में 8 हिट्स, 1987 में रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड होल्डर हैं सबसे ज्यादा हिट्स के। अब पर्सनल लाइफ, पहली शादी प्रकाश कौर से, स्थिर, प्यार भरी, लेकिन 1972 में सीता और गीता सेट पर हेमा मालिनी से मुलाकात। केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन प्यार, सालों का अफेयर। अनसुना किस्सा, हेमा की शादी जीतेंद्र से तय, धर्मेंद्र चेन्नई पहुंचे, शादी रुकवाई। 1980 में शादी, लेकिन ट्विस्ट, इस्लाम कबूल किया, नाम दिलावर खान, ताकि पहली शादी न टूटे। 2 बेटियां, ईशा, अहाना। फैमिली डायनामिक्स मुश्किल, सनी बॉबी से दूरी, लेकिन प्यार बना। अनसुना, ईशा की शादी में सनी नहीं आए, धर्मेंद्र गुस्से में, लेकिन माफ किया। एक और राज, हेमा के पिता ने बंदूक तानी, लेकिन प्यार जीता। अनसुने किस्से, दिलीप कुमार ने कहा तुम्हारा बदन कमाल, धर्मेंद्र जिम नहीं जाते, गांव की एक्सरसाइज से फिट। गरम धर्म ढाबा उनका। राजनीति, 2004 में बीजेपी से सांसद, बीटीएस संसद में सोते पकड़े, हंसे फिल्मी स्टाइल। पैसा 51 रुपए से 500 करोड़ तक। खंडाला फार्म हाउस, 100 एकड़, घोड़े पालते। एक और, वो कभी फीमेल ओरिएंटेड फिल्में मना नहीं करते। बंदिनी में नूतन मुख्य, लॉयल्टी की मिसाल। 80 पार उम्र, लेकिन रुकावट नहीं। 2023 रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, किस सीन वायरल। एनालिसिस, उनकी एनर्जी युवाओं को मात। 2024 तेरी बातों में ऐसी उलझा जिया। आने वाली
मैंने प्यार किया फिर से, अनसुना 21 में सनी के साथ। लेगेसी, एक्शन सिखाया, फैमिली स्टार्स दिए, पद्म भूषण, नेशनल अवार्ड, लेकिन सबसे बड़ा दिलों में जगह। दोस्तों, वो रिकॉर्ड सबसे ज्यादा हिट्स। नवंबर 2025, ब्रेथलेसनेस से एडमिट ब्रेच कैंडी, आईसीयू में लेकिन रिकवरिंग। हेमा, ईशा, सनी ने कंफर्म स्टेबल हैं। डेथ अफवाहें गलत, प्रेयर करें। अनसुना, वो कहते मैं लड़ूंगा। चलिए और गहराई में जाते हैं अनसुने किस्सों में। पहला, डेब्यू के पीछे। अर्जुन हिंगोरानी दोस्त बने, कभी ना नहीं कहा। समाधि 1972, आशा पारेख के साथ। बीटीएस, रेयर इन्फो, वो सेट पर सबको हंसाते। डबल रोल्स, मस्तान 1970, 2 लुकलाइक्स। एनालिसिस, उनकी एक्टिंग ने कंफ्यूजन क्रिएट किया। शोले बीटीएस, हेमा से रोमांस ने सीन चार्ज कर दिए। कभी प्रॉब्लम्स कभी खुशी। शान 1980, अमिताभ शशि के साथ। एनालिसिस, उनका रोल बैलेंस्ड। पर्सनल, पहली वाइफ से रिश्ता मजबूत, लेकिन दूसरी शादी ने चैलेंज दिए। अनसुना, निकाह सीक्रेट, इस्लाम कन्वर्शन, फैमिली ने माफ किया। फिल्म्स एनालिसिस, कभी कभी 1976, गेस्ट रोल लेकिन इम्पैक्टफुल। मासूम 1983, घोस्ट फ्रॉम पास्ट, एनालिसिस, इमोशनल डेप्थ। राजनीति किस्सा, बीकानेर से जीते लेकिन फिल्में प्रायोरिटी। संसद में सोना, ह्यूमरस। लिगेसी, गरम धर्म ढाबा, उनका बिजनेस। फार्म हाउस में सुबह घुड़सवारी, वो कहते जिंदगी सादगी में। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। कमेंट में ही मैन लिखो, शेयर करो, प्रेयर करो। नेक्स्ट में मिलते हैं। जय हिंद।